आज हम लोग कुछ करंट गतिविधियों पर कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। आज हम लोग देख रहे हैं कि ये तालिबान आज फिर से ये अमेरिका, भारत और विश्व के बहुत फिर से एक खतरा बन गया है बहुत बड़ा, और एक चैलेंज सबको दे रहा है अभी फिर से। पिछले बार भी 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ उसके बाद भारत में भी 2001 में 13 दिसंबर 2001 को संसद को उड़ाने की कोशिश हुआ। इस तरह भारत को भी काफ़ी सचेत रहना चाहिए। हालांकि हमारा सुरक्षा विभाग काफ़ी सतर्क रहता है, काफ़ी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसकी बहुत ही सम्मान करते हैं। हम लोग कुछ आते हैं इतिहास में, पहले अपना इतिहास हम लोग देखते हैं। हम पृथ्वीराज चौहान या उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं, तो उस समय भी हम लोग का युद्ध का जो एक नियम था वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से था, एक गलत ढंग से नहीं किया जाता था। तो जब पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं कि मोहम्मद गोरी को उन्होंने हराने के बाद भी छोड़ दिए थे हम लोग इस समय हमारा देश का ऐसा कल्चर है हमारा कि शत्रु को भी हारने के बाद उस पर दया किया जाता है, शत्रु को मारा नहीं जाता। और इस्लामी कल्चर उसमें नहीं है उस समय। और मोहम्मद गोरी सेकंड टाइम जब लड़ाई हुआ तराइन के दूसरा युद्ध में, तो ये उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उतने सतर्क नहीं थे। उनको अपने आप पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था उनको। और मोहम्मद गोरी क्या किया कि वो हारने के बाद रात दिन एक कर दिया, वो युद्ध की तैयारी में नए नए तरीके सीखा वो पृथ्वीराज चौहान को हराने का, और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। और हारने के बाद तत्कालीन इतिहासकार मिन्हाज राज ने कहा है, तत्कालीन नासरी में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। मोहम्मद गोरी का मानना था कि शत्रु को जिंदा छोड़ना सही नहीं, उसको मार दिया जाता है। फिर हम आगे आते हैं, फिर बहुत सारे इतिहासकार, उसमें अल-बैरूनी आदि भी लिखा था कि भारत में उतनी क्रूरता नहीं थी जितना उसने विदेश और सारे देशों में देखा था। पहले भी जितना भी हम देखते हैं, पहले भी हैंगसांग थोड़ा सा बोला था कि था, लेकिन इसके पहले फाहियान वगैरह भी देखा है, बोलता था कि यहाँ पे क्रूरता नहीं दिखाया जाता था दुश्मनों को, चाहे बोलते थे दलितों को। जितना लिखा गया है, अगर आप कंपेयर करें विदेश से तो इतनी क्रूरता नहीं थी। ठीक है, हम इसके आगे आते हैं। फिर आप उसी समय मोहम्मद गोरी जब जीत गया तो भारत में इस्लामिक राज कायम हो गया। उसी समय से ऐबक आया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और इल्तुतमिश, उसके बाद आया इब्राहिम लोधी, और फिर मुग़ल काल में बाबर का शासन हुआ, मुग़ल युग चालू हो गया। मुग़ल, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, इस सारे समय में इस्लामिक राज कायम था। और इस समय बीच बीच में कत्लेआम भी काफ़ी हुआ है। उस समय जब 1206 ईसा पूर्व के समय चंगेज़ खान भी आया था। चंगेज़ खान तो करोड़ों आदमी, लाखों करोड़ आदमी को मार दिया उस समय। इसके बाद आते हैं तैमूर, भी कत्लेआम किया, भयानक कत्लेआम किया था। हालांकि इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हिंदू ही नहीं मारे जाते थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम सारे सभी को मारते थे। इसमें हो संख्या किसी को कम बेसी हो सकता था, लेकिन कत्लेआम किया गया सबका। और इसके बाद फिर
इस्लामिक राज में भी मोहम्मद तुगलक और बहुत सारे शासक थे, बहुत सारे कत्लेआम किए, बहुत सारे। ये मुग़ल काल में अकबर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी राज्य बहुत अच्छा नहीं था, वो पब्लिक जनता के लिए बहुत अच्छा नहीं। अकबर ही था कि एक थोड़ा सेकुलर था। और इसके बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल के बाद अभी आधुनिक युग है। सबसे बड़ी बात हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कल्चर जो था उससे बहुत ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज तक बचा हुआ है हमारा कल्चर। अभी भी हमारा वैदिक संस्कृति आज भी कायम है। आज भी हमारे यहाँ उसी तरह से संस्कार होते हैं और बहुत सारे संस्कार आज भी बचे हुए हैं। और इस पर आगे ठीक है, इस पर और चर्चा करेंगे बाद में। इतना ब्रीफ जानकारी था। थैंक यू।